आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूतली। सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ महेश कुमार। आज मैं पहुँचा हूँ पंचमुखी हनुमान मंदिर बलाईपाड़ा, जहाँ पे कि पंचमुखी हनुमान जी का हवन 5 कुंडी ये 100वां वार है और 100 वार में जो हमारे गुरुदेव हैं जीवनाथ शास्त्री जी, इनके द्वारा हुआ है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जीवनाथ शास्त्री जी की इधर और उन्हीं से पूछता हूँ कि इस यज्ञ का परिणाम क्या होता है और लोगों को इससे क्या फल मिलता है, तो बताएंगे। हमारे दर्शक को अपना नाम बताइए प्रभु। आचार्य श्री जीवनाथ मिश्र। अपना पद बताते हुए पंचमुखी हनुमान के विषय में बताइए। ये प्रेमी भक्तजनों, सिद्धिदाता पंचमुखी हनुमान मंदिर के पावन पवित्र स्थल पर मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भव्य पंचमुखी हनुमान यज्ञ का कार्यक्रम आज 3 दिनों से चल रहा है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 5 दिनों में ये यज्ञ पूर्ण होगा। 2005 से ये पंचमुखी हनुमान यज्ञ प्रारंभ किया गया। जब सिद्धिदाता पंचमुखी हनुमान जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ, उसी काल से ये पंचमुखी हनुमान यज्ञ भी प्रारंभ हुआ। इस यज्ञ की महान विशेषता है और सबसे बड़ी विलक्षण बात तो ये है कि सिद्धिदाता पंचमुखी हनुमान जी महाराज सचमुच अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करते हैं। इसमें किंचित मात्र भी न कोई शक है न कोई संदेह है। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ इस 20 वर्षों में यहाँ आए और अपनी इच्छा हनुमंत लाल जी के चरणों में रखा, हनुमंत लाल जी भक्तों की कामना को पूर्ण किए। मेरे मन में भी इच्छा थी कि पंचमुखी हनुमान यज्ञ 108 यज्ञ पूर्ण करें। तो 20 वर्षों में 100 यज्ञ पूर्ण होने के लिए जा रहा है, अर्थात ये 100वां यज्ञ हनुमान जयंती पर पूर्ण होगा। आगे 8 यज्ञ भक्तों के कल्याण के लिए हम अन्य जगहों पर विस्तार रूप से करेंगे। इस यज्ञ का मूल उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ यज्ञ का आयोजन होगा। जगह जगह आयोजन किए जाएंगे और भक्तों का कल्याण सब विधि से हो, के लिए पंचमुखी हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे। अब मैं आपको जीवनाथ शास्त्री जी के विषय में बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म में भी अपना कहानी लिख के दिए हैं। महाभारत जैसे सीरियल में भी एक कहानी दिए हैं और अभी हनुमान जी के 20 वर्षों से चरण में हैं और ये अपना शतक मार लिए हैं यज्ञ का। अब भक्त इनको 108 यज्ञ का ये संकल्प लिए हैं। तो 8 यज्ञ अब जहाँ भक्त का इच्छा होगा, जहाँ हनुमान जी का इच्छा होगा, वहाँ पे एक देंगे। और 108 को जो इन्होंने संकल्प लिए हैं तो 100 तो पूरा कर लिए, अब 8 यज्ञ बाकी है। तो भक्त जो हनुमान भक्त हैं और आज के दुनिया में हनुमान जी ही एक ऐसा देव है कि सब जगह विराजमान है और आप
जहाँ पे उनको समझ लीजिए वो आपको वहाँ मिल जाएंगे आपको। और इस स्थान पे जो व्यक्ति ने अपना मनोकामना लेकर के आया है उनका मनोकामना पूर्ण हुआ है। तो अब मैं शास्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 108 यानी 8 यज्ञ में आप कहाँ कहाँ करने के इच्छुक हैं? प्रिय भक्तों, इस यज्ञ का मूल उद्देश्य है मानवतावादी सिद्धांत पर प्रकाश डालना। आज पूरे विश्व में जो परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसे देखकर लगता है कि आज एक मानव दूसरे मानव के शिकार करने में लगे हुए हैं। भौतिकवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मानवता को भूलते जा रहे हैं। उन्हें मानवता का बोध कराना होगा कि हम सब एक ही बगीचे के रंग बिरंग के फूल हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबकी अपनी अपनी खुशबू है। ये संसार रूपी बगीचे में जो सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसको मुस्कुराने दो। उसके मुस्कान के ऊपर पत्थर मत मारो, उसे तोड़कर अपने पांव तले मत कुचलो। हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। आपस में मिलजुल करके हमें अपने राष्ट्र के लिए चिंतन करना है, राष्ट्र के विकास की ओर बढ़ना, राष्ट्र को विकास की ओर लेकर चलना है। उठो, जागो और अपने अपने कर्तव्य को पहचानो, नफरत को भुलाओ और प्रेम से जियो, जीने दो। इस मंत्र को अपना लो तो राष्ट्र का विकास होगा, मानवता का विकास होगा और हम इस संसार में आनंद पूर्वक, खुशी से, उत्साह पूर्वक जीवन जी सकेंगे। मित्रों, पंचमुखी हनुमान जी वास्तव में देखा जाए तो हनुमान जी का ही ये पंचमुखी रूप है। पंचमुखी रूप में 5 स्वरूप आपको दिखाई दे रहे हैं। कपिमुख हनुमान है, नरसिंह मुख हनुमान है, वाराह मुख हनुमान है, गरुड़ मुख हनुमान है, अश्वमुख हनुमान है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था के प्रतीक हैं। अगर जातीय दृष्टिकोण से देखें तो भी आपको इसमें समीकरण दिखाई देंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज, ये 5 वर्णों को मिलाकर के पंचमुखी हनुमान जी का समीकरण का रूप है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि हम सब एक ही हैं। सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, अपने अपने गुण धर्म हैं, अपनी अपनी बुद्धि है, अपने अपने संस्कार हैं और अपने अपने ढंग से जीने के तरीके हैं। फिर भी हम सब एक ही हैं। आज जो देश में, विदेश में आप बोले हैं कि मानव ही मानव का दुश्मन बन रहा है, तो इस विषय में आप आम जनता को क्या कहना चाहते हैं? हमारे राष्ट्र के जो प्रधान हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं? और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिन पे की आरक्षण लगाया जाता है और जो लगाने वाला है वो खुद भ्रष्टाचारी है, इस विषय में आप प्रभु क्या कहना चाहते हैं? मैं धर्मवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ हूँ। किसी व्यक्ति विशेष पर टीका टिप्पणी करना, आलोचना करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। आप अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने चरित्र की रक्षा करें,
अपने राष्ट्र के लिए जिए और अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दे। सबसे महान धर्म अगर कोई धर्म है तो वो है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र की प्रगति में ही सबकी प्रगति है। इसलिए हम प्रगतिशील बने, अपने राष्ट्र के प्रति जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रहरी और राष्ट्र के प्रहरी का परम पुनीत कर्तव्य होता है वो सबकी रक्षा करें। राष्ट्र के अंदर रहने वाले जो भी व्यवस्थाएं हैं उन तमाम व्यवस्थाओं पर उनकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए और सबके प्रति समानता की भावना होनी चाहिए। उनके अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना होनी चाहिए और राष्ट्रनिष्ठ होना चाहिए। राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है तो भेदभाव उनको शोभा नहीं देता है। वो एक निष्ठ होकर के, एक दृष्ट होकर के राष्ट्र के हित और कल्याण के लिए चिंतन करे, संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए सोचे और अपने राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। उनसे हमारी यही कामना है। जहाँ तक हमारे धर्मनिष्ठ धर्माधिकारी हैं उन्हें भी अपने धर्म पर निष्ठ होना चाहिए। अपने धर्म के प्रकाश के माध्यम से जनता में जागृति और उनकी चेतना को विस्तृत रूप में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। धर्माधिकारी का कर्तव्य होता है धर्म के प्रति जनता को जागरूक करना, लोगों को बताना कि हम सब एक ही मालिक के संतान हैं, एक ही बगीचे के फूल हैं, हमारे किसी में किसी का कोई भेद नहीं है, हम सब एक हैं। राष्ट्र के लिए सब एक हैं, एक बनकर के हमें आगे बढ़ना है। नीच ऊंच छुआछूत भेदभाव ये सब निम्न श्रेणी के लोगों की मानसिकता है। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जिनकी विचारधारा श्रेष्ठ है, जो मानवता के संदर्भ में समझते हैं, जो परम तत्व सत्ता के प्रति विश्वास रखते हैं, उनको ये बोध है कि हम अलग अलग जरूर दिखते हैं लेकिन सब एक ही परमपिता परमात्मा के संतान हैं। जैसे नदियां एक घाट बहुतेरे, नदी एक ही है, घाट अनेक बनते चले जाते हैं। जिस घाट पर मनुष्य स्नान करता है उसे मनुष्य घाट के नाम से संज्ञा दे दी जाती है। जिस घाट पर महिलाएं स्नान करती है उस घाट को महिला घाट कह करके हम संबोधित करते हैं। तो ये संज्ञा है और संज्ञा दिए जा सकते हैं। जैसे जैसे व्यवस्थाएं विस्तार रूप धारण करती है वैसे वैसे संज्ञाएं दी जाती है। इसलिए हमें इन संज्ञाओं के पीछे पागल होकर के दौड़ना नहीं है, बल्कि अपने अपने नाम के अनुरूप कार्य करना है। क्योंकि जैसा आपका कर्म होगा उसी कर्म के अनुरूप आपको संज्ञा दी जाएगी और वो संज्ञा आपके जीवन के लिए पथ प्रदर्शक होगा और आप अपने जीवन में विकास कर सकेंगे। जैसे ट्रेन की पटरियां बिछी हुई है, उस पर ट्रेन अपनी अपनी गति से, आबाद गति से मंजिल तक जा रही है, वैसे जिसे जो संज्ञा दी गई है, जिस पटरी पर चलने के लिए उन्हें प्रेरणा दिया गया है, उन्हें जो संस्कार मिला है उसी संस्कार से वह अपने पटरी पर चले और जीवन में विकास करे, लेकिन सबको सम्मान दे, सबको इज्जत दे, सबको प्रेम भाव से देखे। क्योंकि विद्वानों का कथन है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। पंडित ज्ञानी वही है। यहाँ पर कोई जाति पाति से पंडित नहीं है। यहाँ पर प्रश्न है जो इस गुणों को अपने जीवन में उतार कर आचरण में लाते हैं, अनुकरण में लाते हैं, क्रिया में लाते हैं, वही पंडित कहलाते हैं। तो दूसरे की माँ को अपने माँ की समान रक्षा करें। जैसे मेरी माँ है तो उसकी रक्षा के लिए पुत्र तैयार रहता है, माँ के ऊपर किसी भी तरह कोई कष्ट न पहुंचा सके। तो जैसे हमें अपने माँ के प्रति प्रेम है, जैसे हम अपनी माँ के लिए रक्षा कवच है, वैसे दूसरे की माँ के लिए भी हम रक्षा कवच बन जाएं। तो माताओं के ऊपर किसी भी तरह से कोई आघात न हो। परद्रव्येषु
सर्वेषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को ढेले के समान समझे, दूसरे के संपत्ति को ढेले के समान समझे, अपनी संपत्ति को ही अपना संपत्ति माने, दूसरे के संपत्ति को हरण करने का प्रयास न करे, चुराने का प्रयास न करे, ये सद्गुण है। देखिए कि आज हमारे शास्त्री जी ने 100वां जो यज्ञ पूरा कर रहे हैं, उस यज्ञ में पूर्णाहुति तो होगा परसों हनुमान जयंती के लिए, लेकिन जो संदेश देशवासियों को दिए हैं, मानव जाति को दिए हैं, वो मानव जाति इनको वो समझे, इनको बातों को अमल में लावे। धन्यवाद। देखते रहिए हमारा संभव दूत न्यूज।